पर हमारी मौत का जिम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है पूरी बस्ती और सबसे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और उसके लिए रिश्तेदार रहते हैं, भड़कू जाएंगे लोग। असद के बारे में यही जानते हैं कि वो मतलब गलत था लड़का, वो बहन भाइयों को भी नहीं देख सकता, माँ को भी नहीं देख सकता। यहाँ तक कि कुल मिला के वो मोहल्ले बस्ती वालों को भी एक अलाउ से गाली देता था, बदतमीजी पेश आता था, वो मारा तोड़ी करता था, भीतर ही भीतर बच्चों को रखता था, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता था। क्या काम करते थे ये लोग? हैं क्या काम करते थे? काम क्या दिखाने के लिए मैक्सी ले जाता था, थोड़ी बहुत घर के मैक्सी ले आता था। वो ना बिकती थी, जने अल्लाह जाने बिकती कि ना बिकती तो ला के घर रख देता था वो। फिर पूरे रात और मोबाइल चल रहा है, रखवारी करता था बच्चों की रात और दिन। हैं परिवार में कौन कौन था? परिवार में तो कोई ना था, बस वही थे, 4 बहनें, 5वीं माँ और 2 बाप बेटा, 7 जन थे। और सूचना मिली कि लखनऊ में सभी की हत्या कर दी गई है। ये तो हमें नहीं मालूम भाई, जो मालूम नहीं। कितने दिन हो गए यहाँ से गए हुए असद को? यहाँ से हो गए आज 20-22 दिना से। ये दुकान वाले से मुँह चापर भैया ना, तो खुद का मकान? जब ही क्या गया है, मकान खुद का इनका? मकान उसका अपना है। अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है, परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का, उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। तो अभी तक कितने बजे पुलिस आई थी? क्या कुछ रहा कि कैसे? पुलिस जैसे ही उसने इन्फॉर्म किया तुरंत आ गई। तो जैसे वो पुलिस को स्वयं बताया उसने, तुरंत। हाँ, वो तो लड़का तो स्वयं पुलिस के पास गया। वो व्यक्ति जो मेन इनका मुखिया है, जिसने बताया कि वो सुसाइड करने गए, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ निकल गए। पारिवारिक कलह ही का है ये। एक पहली उसमें भी एक परिवार के लोग और परिवार के लोग आपस में मार रहे हैं, तो ये पारिवारिक कलह ही का तो एक कारण निकल के आता है। बाकी पुलिस अपनी जांच करेगी, सब चीज सामने आएगी। हाँ। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, थाना नाका में सूचना मिली कि होटल के एक कमरे में 5 लोग की डेड बॉडी है और तत्काल थाना स्थानीय जो है पहुंचकर उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई है। सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के इकट्ठा करने के लिए फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है, जो वहां से सभी साक्ष्यों का इकट्ठा कर रहे हैं और आसपास होटल वालों से और छानबीन पूछताछ चल रही है। जैसे ही जो तथ्य प्रकाश में आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई जो है थाने के द्वारा की जाएगी। हत्या की वजह क्या लग रही है और किस चीज से हत्या की गई है? क्या कुछ देखिए, जो बॉडीज पे कुछ खुली चोटें हैं, कलाई पे, गर्दन पे, और जो है उन सभी के आधार पर और जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम के आधार पर जो है हम लोग इन चीजों को फाइंड आउट करेंगे और इस पूरी घटना में क्या है उसके बारे में जानकारी कर आपको बता दिया जाएगा। बताया जा रहा है आरोपी हिरासत में है या फिर? असद के बारे में यही जानते हैं कि वो मतलब गलत था लड़का, वो बहन भाइयों को भी नहीं देख सकता, माँ को भी नहीं देख सकता। यहाँ तक कि कुल मिला के वो मोहल्ले बस्ती वालों को भी एक अलाउ से गाली देता था, बदतमीजी पेश आता था, वो मारा तोड़ी करता था, भीतर ही भीतर बच्चों को रखता था, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता था। क्या काम करते थे ये लोग? हैं क्या काम करते थे?
काम क्या आप दिखाने के लिए मैक्सी ले जाता था, थोड़ी बहुत धर के मैक्सी ले जाता था। वो ना बिकती थी, जने अल्लाह जाने बिकती कि ना बिकती, तो लाके घर रख देता था वो। फिर पूरे रात और मोबाइल चल रहा है, रखवारी करता था बच्चों की रात और दिन। हैं परिवार में कौन था? परिवार में तो कोई ना था, बस वही थे। 4 बहनें, 5वीं माँ और 2 बाप बेटा, 7 जन थे। और सूचना मिली कि लखनऊ में सभी की हत्या कर दी गई है। ये तो हमें नहीं मालूम भाई, जो मालूम नहीं। कितने दिन हो गए यहाँ से गए हुए असद को? यहाँ से हो गया आज 20-22 दिना से। ये दुकान वाले से मुँह चापर भैया ना, तो खुद का मकान? जबी क्या गया है, मकान खुद का इनका? मकान उसका अपना है। अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का, उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। तो अभी तक कितने बजे पुलिस आई थी, क्या कुछ रहा कि कैसे? पुलिस जैसे ही उसने इन्फॉर्म किया तुरंत आ गई। तो जैसे वो पुलिस को स्वयं बताया उसने, तुरंत। हाँ, वो तो लड़का तो स्वयं पुलिस के पास गया। वो व्यक्ति जो मेन इनका मुखिया है, जिसने बताया कि वो सुसाइड करने गए, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ निकल गए। हत्या का वजह क्या? पारिवारिक कलह ही का है ये। एक पहली उसमें भी एक परिवार के लोग और परिवार के लोग आपस में मार रहे हैं, तो ये पारिवारिक कलह ही का तो एक कारण निकल के आता है। बाकी पुलिस अपनी जांच करेगी, सब चीज सामने आएगी। हाँ। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, थाना नाका में सूचना मिली कि होटल के एक कमरे में 5 लोग की डेड बॉडी है और तत्काल थाना स्थानीय जो है पहुंचकर उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई है। सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के इकट्ठा करने के लिए फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है, जो वहां से सभी साक्ष्यों का इकट्ठा कर रहे हैं और आसपास होटल वालों से और छानबीन पूछताछ चल रही है। जैसे ही जो तथ्य प्रकाश में आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई जो है थाने के द्वारा की जाएगी। हत्या की वजह क्या लग रही है और किस चीज से हत्या की गई है, क्या कुछ? देखिए, जो बॉडीज पे कुछ खुली चोटें हैं, कलाई पे, गर्दन पे, और जो है उन सभी के आधार पर और जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम के आधार पर जो है हम लोग इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे और इस पूरी घटना में क्या है उसके बारे में जानकारी कर आपको बता दिया जाएगा।